जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम देख रहे हैं 2024 में लेवल फर्स्ट में क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। सिलेबस को लेकर 5 सब्जेक्टें आती हैं, आपको मालूम होगा। तो मेरे पास दोनों सिलेबस हैं, पुराना भी है 2022 का और 2024 का। तो अंतर देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ, ये तो 2024 का है, ठीक है, और ये 2022 का है। तो ठीक है, ये साइकोलॉजी का है। तो आप देख लीजिएगा इसमें कितनी यूनिट हैं। इसमें आपकी 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 6 यूनिट क्वेश्चन बनते थे पहले, ठीक है। तो अभी 2024 में क्या चेंज किया गया है वो देख लीजिएगा। ये आपका 2024 का सिलेबस है। ध्यान से देखें तो आपको 6 नंबर यूनिट एक्स्ट्रा जोड़ के दी है ये वाली। अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर पात्रता पास होने के बाद आप रीट मेंस देंगे, यानी जो 3rd ग्रेड की कह सकते हैं जो मेंस एग्ज़ाम होती है इसके बाद, तो उसमें ये ऑलरेडी टॉपिक जुड़े हुए हैं और इनसे संबंधित आपकी जो प्रीवियस बोल सकते हैं, जैसे फरवरी 2023 में ये परीक्षा हुई थी 3rd ग्रेड के नाम से या मेंस के नाम से, रीट मेंस, तो उनमें इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ध्यान दिया हो तो ये टॉपिक कोई नए नहीं है, ये ऑलरेडी रीट मेंस में लगते हैं ये सभी टॉपिक। तो वहाँ पे पढ़ने होंगे, तो आपको पात्रता में ऐड कर दिए, ये अच्छी बात है। यहाँ पे भी ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, फिर मेंस में भी पढ़ रहे हैं यही टॉपिक, ठीक है। तो ये तो साइकोलॉजी में चेंज किया गया है, ठीक है, और कोई बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि रीट मेंस में इन सभी टॉपिकों को पढ़ते हैं, लेकिन जो पात्रता देंगे उनके लिए ये नया होगा। और ये इंग्लिश दे रखी है उनकी। बाकी भाषा के रूप में जो 2 भाषा लेंगे ना, कोई भी ले लीजिएगा, सेम नहीं होनी चाहिए। चाहे पहले हिंदी ले लीजिएगा और सेकंड संस्कृत रख लीजिएगा, या पहले इंग्लिश ले लीजिएगा दूसरी हिंदी रख लीजिए, कोई भी रखिएगा, ठीक है। उनमें क्या चेंज हुआ है वो देख लीजिएगा। जैसे ये हिंदी का है, जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लेंगे ना उनके लिए, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ी गई है, वो है 7 नंबर। इससे पहले 6 यूनिट हुआ करते थे, प्रत्येक से 5। जैसे पहली यूनिट है ना, तो इनमें से 5 क्वेश्चन, सेकंड है उससे 5, इस प्रकार के 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब है एक एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ी गई है, वो है राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय। जब आप 3rd ग्रेड मेंस देंगे ना, ये पात्रता के बाद, वहाँ पर ये टॉपिक लगता है, वहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, यानी 10 नंबर की पूछी जाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस वजह से ये टॉपिक है ऑलरेडी आपकी जो मेंस एग्जाम होगी ना उसमें है, और आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा, तो अच्छी बात है। एक तो ये ऐड किया गया है। इसके अलावा इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, जैसा देख पा रहे होंगे ये सेम ही है, पहली भी थी वही है। इसके अलावा अब आ जाएगी सेकंड लैंग्वेज के रूप में। जैसे सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी की बात करें तो यहाँ पर सभी चीज़ें सेम है, लेकिन एक फिर से जोड़ा गया है वही कि राजस्थान की जो भी भाषा की सामान्य जानकारियाँ हैं वो एक ऐड किया गया है यहाँ पर ये यूनिट, ठीक है। बाकी सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश में सेम रखा गया है, कोई चेंज नहीं है। और जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत लेंगे ना, वहाँ पर चेंजिंग देखने को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे ये है 2024 की संस्कृत सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पर 2022 में क्या कहता, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। देखो ये है सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वाली, ये 2022 का है, आप देख रहे होंगे। और अभी देखेंगे ये 2024 का। आप दोनों को मिला लीजिएगा, देखिएगा अंतर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाली है और ये वाली, और जो चेंज किया गया है वो देख लीजिएगा यहाँ पे। यानी इसमें विलोम, जो पहली यूनिट थी ना उसमें विलोम शब्द और जो आपकी कर्ती और क्रियापद चयन, वचन, लकार, लिंग, अभ्यसु, ये यानी इनसे संबंधित 2 टॉपिक जोड़े गए। एक तो विलोम शब्द और कर्ती और क्रियापद चयन वाला टॉपिक ये सेकंड यूनिट लगती है ना, जिसमें इसमें मैंने सभी को हाईलाइट कर दिया है। यानी ये है कि यहाँ पे आपके विशेषण, विशेष, विलोम शब्द और क्रियापद चयन, वचन, ये वाला ये नहीं जोड़े गए हैं। बाकी लकार परिवर्तन नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे केवल लट लकार दे रखा था और अभी कर दिया है इसमें लंग, रट और विधि लकारेशु, यानी ये आपके 4 लकार दे रखे हैं इसमें, ठीक है। और इससे पहले नहीं दे रखे थे। देखिए वाच्य परिवर्तन में आपके केवल लट लकार पूछे जाएंगे। ये 2022 का सिलेबस है, ध्यान से देखें तो देखो। और अब 24 में क्या कर दिया है, आप देखेंगे तो लकार परिवर्तन है, आपके लंग का भी पूछा जाएगा, रट का भी पूछा जाएगा, विधि लिंग लकार का, ये सभी के पूछे जाएंगे। ये चेंजिंग देखने को मिली है। बाकी और मैथ और साइंस, मैथ और ईवीएस में क्या चेंज किया गया है वो भी देख लेते हैं। मैथ में केवल एक तो वैदिक गणित जुड़ा है, बाकी कोई चेंज नहीं किया गया गणित में, तो ठीक है। बाकी ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, इसमें एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान टॉपिक जोड़ा गया है 2024 में, बाकी सब सेम रखे गए हैं। तो लेवल 2 में क्या क्या चेंज हुआ है सिलेबस में, यानी
कौन कौन से टॉपिक नए जुड़े हैं। तो देखो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते थे, 6 यूनिट थी पहले, अब एक एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है, 7वीं वो ये है, ठीक है। तो इसमें है, अगर हालांकि देखा जाए, अगर 3rd ग्रेड मेंस एग्जाम दी है, रीड मेंस, तो उसमें ये सभी टॉपिक लगते हैं जो भी ऐड किए गए हैं। तो अच्छी बात है, पात्रता में भी पढ़ने को मौका मिलेगा, फिर आपके मेंस में भी। तो ये है, नए टॉपिक जोड़े गए हैं, इन्हें कहीं से भी कवर कर लेना। रीड 3rd ग्रेड मेंस के नाम से किसी के पास बुक है तो उसमें आपका सचिव प्रदर्शन देखा है, उसमें ये टॉपिक सभी, ठीक है। इसके अलावा और तो कोई सब है। तो और देख लेते हैं, जो लैंग्वेज के रूप में आप भाषाएं लेते हैं उनमें क्या चेंज किया गया है, चाहे वो भाषा फर्स्ट हो या सेकंड हो, सभी को देखते चलेंगे। जैसे हिंदी है, जो फर्स्ट भाषा के रूप में लेते हैं, तो आपके एक नेक्स्ट यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ी गई है, वो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की जानकारी। ये भी आपकी मेंस एग्जाम होगी ना, उसमें टॉपिक लगता है, यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है कि मेंस में भी ये टॉपिक लगता है और पात्रता में भी लगेगा। तो ये दोनों, अब ये कि पात्रता में भी पढ़ना होगा और मेंस में भी, तो अच्छी बात है। यहाँ पे ऐड कर दिया है जो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी लेंगे उसमें। इंग्लिश सेम रखी गई है, कोई चेंजिंग नहीं है इंग्लिश में, तो ठीक है। बाकी संस्कृत में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, भाषा फर्स्ट के रूप में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं, ये है भाषा सेकंड जो हिंदी लेंगे। तो इसमें देखो, उसमें तो भाषा भी जोड़ी गई थी, लेकिन यहाँ पर केवल राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार जोड़े गए हैं। जो रचनाएं होंगी, चाहे वो पृथ्वीराज विजय हो, जयनक हो या चंद्रवरदाई हो, इनकी जो साहित्य रहे राजस्थान में, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ी गई है। लैंग्वेज की बात करें तो कोई चेंज नहीं है इंग्लिश में, और ना लैंग्वेज के रूप में जो आप संस्कृत लेंगे उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अब देख लेते हैं जो साइंस मैथ के हैं। देखो यहाँ पे मैथ में 3 यूनिट जोड़ी गई हैं एक्स्ट्रा, कह सकते हैं, दशमलव, परिमित संख्या और सममिति। बाकी सभी सेम है, जो पहले था वही है। विज्ञान की बात करें तो वही है सेम, केवल कक्षा 8 के NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्राकृतिक परिघटनाएं, तड़ित भूकंप, ये टॉपिक जुड़ा है, और दहन एवं ज्वाला, ये सभी टॉपिक कक्षा 8 के NCERT पढ़ेंगे ना, वहाँ पे लगता है, और बाकी सब सेम है। SST की बात करें तो उसमें देख लीजिएगा आपकी 12 यूनिट लगती हैं SST में, तो वहाँ पे देख लीजिएगा जो आपकी मध्यकालीन एवं आधुनिक काल है ना, इसमें देखो चोल साम्राज्य ऐड किया गया है, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था एवं स्थापत्य कला, और फिर भारतीय संविधान में आपकी कानून और लिंग बोध ऐड किया गया। बाकी जो पृथ्वी में हमारा पर्यावरण है ना, उसमें आपकी पृथ्वी की जलवायु, कटिबंध और पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये वाले टॉपिक ऐड किए गए हैं, ठीक है। बाकी सब सेम है सिलेबस, और इसमें से हटाया किया गया है नदी घाटी परियोजना है, वो भारत के भूगोल में वो हटा दी गई हैं, ठीक है। तो ये था SST का। तो बाकी ओवरऑल कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। जो सारा चेंज किया गया वो सिलेबस में कोई नहीं ऐड किए गए हैं टॉपिक, ठीक है।